नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। मेरे सारे दोस्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर लक्ष्मी माँ की कृपा सदा सदा बनी रहे। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसे माँ बेटे के प्यार की है जिसकी कल्पना भी शायद हम और आप नहीं कर सकते। वैसे तो माँ और बच्चे का प्यार हमेशा सबसे अलग और सबसे स्पेशल ही होता है, लेकिन आज की इस कहानी में इस बेटे ने अपनी माँ के प्यार के लिए वो हदें तोड़ दी जो हदें तोड़ना शायद कभी नहीं चाहिए। आज की ये कहानी श्याम की है। श्याम, जो कि अपनी माँ का इकलौता सहारा था, वो अपनी माँ से बहुत 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 प्यार करता था। उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। बचपन से उसे सिर्फ और सिर्फ माँ के ही माध्यम से माँ और पिता दोनों का प्यार मिला था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। तब से अकेले उसकी माँ ने ही उसे पाला और माता पिता दोनों का प्यार दिया था। श्याम की माँ ने बहुत मुश्किलों के साथ अपने बेटे की अच्छी से अच्छी परवरिश की थी और आज श्याम इस लायक बन चुका था कि वो अपनी माँ का पूरी तरह से ख्याल रखने में सक्षम था। श्याम की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई थी और एक अच्छी पढ़ाई होने के बाद श्याम को एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी, जिसके वजह से उसके घर की माली हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। उसने अपनी माँ को अब सिर्फ और सिर्फ आराम करने की ही हिदायत दी थी और उसकी माँ भी उसकी बातों को कभी नहीं काटती थी, जैसे कि श्याम अपनी माँ के किसी बात को कभी नहीं काटता था। दोनों की जिंदगी में सब कुछ अब अच्छा ही चल रहा था। श्याम की माँ की बस अब एक ही इच्छा थी कि एक अच्छी सी लड़की देखकर श्याम की शादी करवा दी जाए, ताकि श्याम की जिंदगी भी पूरी हो जाए और उन्हें घर पर भी कोई साथ देने वाली, हमेशा उनके साथ रहने वाली बहू नहीं बेटी मिल जाए। वो हमेशा श्याम पर इसी बात के लिए जोर लगाया करती थी, लेकिन श्याम हमेशा अपनी माँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहकर टाल दिया करता था कि माँ, आपको जो लड़की पसंद हो आप बस उसे अपनी बहू बनाने की तैयारी कर लो। मैं आपकी बात कभी टालता हूँ जो अब टालूंगा। ये बात तो सच थी। श्याम की माँ ने अपने रिश्तेदारों से ये कह भी रखा था कि अगर उनकी नज़र में कोई अच्छी सुशील लड़की हो तो वो श्याम के लिए उन्हें बता दे। रिश्तेदारों में भी ढूंढ चल ही रही थी। तभी अचानक एक दिन श्याम की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और श्याम की माँ की तबीयत खराब होने के वजह से श्याम काफ़ी परेशान रहने लगा। श्याम ने अपनी माँ का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला कि अब तुम्हारी माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। श्याम की माँ को कोई बड़ी भयानक बीमारी लग चुकी थी, जिसके वजह से अब उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलती जा रही थी। श्याम धीरे धीरे अब उनकी वजह से काम में भी अपना मन नहीं लगा पा रहा था। श्याम की माँ श्याम की हालत देखकर अब काफ़ी चिंता में रहने लगी थी। उनका ये कहना था, बेटा जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम और मैं उसे कभी टाल नहीं सकते, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि अगर मैं कभी चली जाऊं और तुम्हारे साथ ना रहूं, तब तुम अपना ख्याल अभी से भी ज़्यादा अच्छे से रखोगे। तुम मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे,
क्योंकि मैंने तुम्हारी ये ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। श्याम अपनी माँ से कुछ न कह पाता, क्योंकि श्याम के लिए तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी माँ ही थी। और अब ऐसे अचानक उसकी माँ को अगर कुछ हो जाए तो श्याम खुद को कैसे संभाल पाएगा। श्याम के दिमाग में दिन रात सिर्फ और सिर्फ यही बातें चलती रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वक्त बीतने के साथ ही एक दिन अचानक वो दिन भी आ गया जिस दिन श्याम की माँ उसका साथ छोड़कर चली गई। श्याम तो मानो जैसे पागल सा हो गया था। उसकी पूरी जिंदगी बिखर चुकी थी। श्याम उस सदमे से उभर ही नहीं पा रहा था। श्याम काफ़ी परेशान रहने लगा। वो इतना गुमसुम हो चुका था कि किसी से भी ना तो बात करता ना तो मिलता जुलता। वो हमेशा हर वक्त सिर्फ अपनी माँ के पास जाने के बारे में सोचता रहता। उसके मन में एक मलाल रह गया था, क्योंकि श्याम को उसके ऑफिस में एक लड़की पसंद थी और श्याम चाहता था वो अपनी माँ के जीते जी अपनी माँ की ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर पाता। और श्याम अपनी माँ को बताने का सिर्फ सोचता रह गया, वो बता नहीं पाया। श्याम के मन में ये सारी बातें इतनी ज़्यादा घूम रही थीं कि अब श्याम के मन में एक विचार ने पूरी तरह से घर कर लिया। सिर्फ एक बार, एक आखिरी बार काश मैं अपनी माँ से बात कर पाता, ताकि मैं माँ को बता पाता कि माँ, मैंने अपने लिए लड़की चुन ली है। मैं अब आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। लेकिन भगवान ने तो मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया। श्याम को कुछ भी करके बस एक बार अपनी माँ से मिलना था, अपनी माँ से बात करनी थी। लेकिन श्याम ये चीज़ भूल चुका था कि उसकी माँ अब ऐसी दुनिया में जा चुकी हैं जहाँ पर उनसे मिलना, उनसे बात करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और तो और अगर हम इन नियमों को, इन हदों को तोड़ने की कोशिश करें तो दुनिया ऐसी है जो कि शायद आपको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन श्याम इन सारी सोच से पूरी तरह से परे था। उसके दिमाग में तो मानो एक जुनून सा बैठ चुका था, अपनी माँ से एक बार, आखिरी बार मिलकर बात करने की। श्याम ने इन चीज़ों के लिए अब अलग अलग किताबें, बाबा, तांत्रिक, सबसे मिलना, बात करना, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना, उपाय ढूंढना शुरू कर दिया था। श्याम ने अपने हाथ पैर पूरी तरह से मारे, लेकिन हर जगह से अभी तक उसे सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। आखिरकार उसे एक ऐसे बाबा मिले जिन्होंने उसे बताया, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन उसके बाद तुम कभी इस दुनिया में नॉर्मल तरीके से रह पाओगे या नहीं, या फिर तुम वापस आ पाओगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता। तुम अगर सच में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो तो मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, जो मंत्र तुम अगर 41 दिनों तक लगातार अपनी माँ की चिता जहाँ पर तुमने जलाई थी वहाँ जाकर पढ़ो तो फिर तुम्हारी माँ आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, उस मंत्र को पढ़ने के दौरान तुम्हारे मन में काफ़ी डर आएगा। हो सकता है वहाँ पर मौजूद कोई अलग अतृप्त अशांत आत्मा तुम्हें डराने की कोशिश करे, ताकि तुम्हारी माँ की जगह पर वो आत्मा आ जाए। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। हर हाल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ का ही ख्याल होना चाहिए, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। श्याम इन सारी बातों से परे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि वो जो करने जा रहा है उसमें एक छोटी सी भूल उसे कहाँ लेकर जाएगी। श्याम ने तुरंत हामी भर दी और बाबा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, बाबा प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आप जैसे जो कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार
एक बार मुझे मेरी माँ से मिलवा कर बात करवा दीजिए। बाबा ने उसकी हालत पर तरस खाया और उसे ये भी बताया कि अगर तुम्हारी माँ अभी तक अतृप्त आत्मा की तरह इस धरती पर होगी तभी तुम्हारा संपर्क उनसे हो पाएगा, वरना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की आवाज़ ही सुनाई देगी अगर उन्हें मुक्ति मिल गई होगी तो। और तुम्हारी माँ तुम्हें ये क्रिया करने कभी नहीं देगी। तब श्याम ने कहा, वो सब मैं देख लूंगा बाबा, बस आप मेरी मदद कीजिए। एक बार तो मुझे मेरी माँ से बात करवा दीजिए। और बाबा ने वो मंत्र श्याम को दे दिया। उस मंत्र को पढ़ने की सारी विधि और किस तरह से उसे 41 डेज तक पढ़ना था, ये सब श्याम को अच्छी तरह से समझा दिया। श्याम ने भी वो सारी चीज़ें जानकर बाबा का धन्यवाद किया और वो वहाँ से चला गया। कल की रात से ही उसे वो मंत्र जाप करना शुरू करना था। श्याम बहुत बेचैनी और छटपटाहट के साथ कल की रात का इंतज़ार कर रहा था। देखते देखते वो रात भी आ गई। श्याम अपनी पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुंच चुका था जहां उसने अपनी माँ का अंतिम क्रिया विधि किया था। वहां पर पहुंचकर श्याम ने अपनी तैयारी शुरू की। श्याम ने वो मंत्र जाप भी शुरू कर दिया। श्याम पूरी इच्छा से, मन से, लगन से और बाबा के बताए सारे नियम के अनुसार उस मंत्र का जाप करता जा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, सच में बाबा की बताई बातें सच हो रही थीं। वहाँ की मौजूद सारी अशांत आत्माएं श्याम को बार बार इस क्रिया को करने से रोक रही थीं, लेकिन श्याम नहीं रुका। श्याम को तो हर हाल में अपनी माँ से मिलना था, उनसे बात करनी थी, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने की बात बतानी थी। और श्याम इन चीज़ों में लगा रहा। जैसे तैसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए श्याम ने 41 डेज पूरे कर लिए और 41 डेज पूरे करते ही वो ये विधि करके अपने घर पर चला गया, क्योंकि बाबा ने बताया था अगर इस विधि को करने के बाद तुम्हें वहाँ पर अपनी माँ से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर तुम घर पर जाकर एक बार इस मंत्र का जाप करके सो जाना, तब तुम्हारी बात तुम्हारी माँ से शायद सपने में हो सकती है। श्याम ने बिल्कुल वैसा ही किया और श्याम सो गया। सोने के बाद जैसा कि बाबा ने बताया था, अगर तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी तो वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देगी। वैसा ही हुआ। श्याम के सोते ही उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो श्याम को बार बार यही बता रही थी कि बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये मंत्र का जाप करके। अब तुम उन अशांत आत्माओं से जुड़ चुके हो जिसके वजह से वो अब तुम्हें अपनी दुनिया में खींचने का हर संभव प्रयास करेंगी। बेटा, मुझे अब ये देखकर बहुत चिंता हो रही है, डर लग रहा है। मैं तो इस दुनिया के मोह माया से मुक्त होकर चली गई, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। फिर श्याम ने सपने में ही अपनी माँ को वो बात बताई। उसकी माँ इस बात को सुनकर खुश थी, लेकिन उनका कहना बस यही था, बेटा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम कर लो। बस इतना कहते ही उसकी माँ की आवाज़ जैसे उसके सपने से गायब हो चुकी थी और श्याम तुरंत उठ गया। उठकर उसने कमरे में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और श्याम अब इस बात को लेकर काफ़ी खुश था, अंदर से सैटिस्फाइड था। उसको वो संतुष्टि मिल चुकी थी जो वो अपनी माँ के मरने के बाद से ढूंढ रहा था। लेकिन इस खुशी में वो अपनी माँ की दी हुई चेतावनी, उन बाबा की दी हुई चेतावनी
सारी चीज़ों को भूल चुका था। श्याम की जिंदगी में अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो श्याम जो अपने आप को पूरी तरह से दुनिया से काट चुका था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। श्याम अब अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे उसके दिल पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा पत्थर, कोई बोझ उसने उतार दिया हो। श्याम अब अपनी सामान्य जिंदगी में आ चुका था। सामान्य जिंदगी में आने के बाद मुश्किल से 1 हफ्ता ही बीता होगा। एक दिन वो ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसे ऐसा नजर आया जैसे वहां पर सड़क के कोने पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ खड़ी है। श्याम को ये देखकर काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि ये सड़क वो सड़क है जो कि इस वक्त पर पूरी तरह से सुनसान हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है। श्याम तेज तेज कदमों के साथ उस सड़क पर, उस कोने पर पहुंच चुका था। लेकिन वो जैसे ही वहां पर पहुंचा, बहुत ज्यादा हंसी, भयानक आवाजें, ठहाकों के साथ वो सारी की सारी भीड़ अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। श्याम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ उसके साथ। उसने अचानक क्या देखा था? ये सच्चाई थी या उसके मन का वहम? श्याम कुछ समझ नहीं पाया। उसने चारों तरफ सारे लोगों को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, वो इसी सोच के साथ धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। श्याम जैसे जैसे अपने घर की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा था, श्याम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई और भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। श्याम ने कई बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया और श्याम थोड़ी ही देर में अपने घर पर पहुंच चुका था। श्याम अपने घर पर पहुंचकर हमेशा की तरह अपने घर के काम में लग गया। उसने अपने लिए खाना बनाया और 2 थालियां लगाईं। 2 थालियां लगाते ही अचानक उसे ये ख्याल आया, ये थाली उसने आज क्यों लगाई है? अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसकी अपनी माँ से बात भी हो चुकी है। वो तो सुकून से अपनी दुनिया में है। और ये सोचकर उसने वो थाली वहाँ से हटा दी और खुद अकेले खाना खाने के लिए बैठ चुका था। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, वैसे ही जो थाली उसने हटाकर किचन में रखी थी, वो थाली ज़मीन पर आ गिरी और ज़मीन पर गिरते ही बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, क्योंकि पूरा घर तो खाली था। पूरे घर में सिवाय श्याम के और कोई था ही नहीं, तो ऐसी आवाज़ें गूंजना कोई बड़ी बात नहीं थी। श्याम उठकर किचन में गया और उसने वो थाली उठाकर वापस जगह पर रख दी। और जब वो खाना खाने के लिए आया, तब उसने देखा उसके थाली में परोसा हुआ सारा खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। श्याम को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और श्याम को ये लगा, हो सकता है उसी ने खाना खत्म कर दिया हो। वो अभी इन सारी चीज़ों को सीरियसली ले ही नहीं रहा था और श्याम चुपचाप अपने कमरे में अब सोने के लिए चला गया। उसके कमरे में सोने के लिए जाते ही थोड़ी ही देर में उसे बहुत गहरी और अच्छी नींद आ गई। श्याम सो चुका था, तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अंधेरे काले कमरे में बंद है और वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें, चीखें सुनाई दे रही हैं। श्याम अब पूरी तरह से डर चुका था और श्याम को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उस बंद काले घने अंधेरे वाले कमरे में वो आवाज़ें धीरे धीरे उसके नज़दीक आती जा रही थीं। उन आवाज़ों के साथ साथ उसे कदमों की तेज तेज आहट सुनाई दे रही थी। साफ साफ पता चल रहा था कोई उसके करीब आते जा रहा है। उसे अपने कानों के पास किसी के सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन सांसों में बहुत ज़्यादा गंदी
बदबू आ रही थी। श्याम सपने में ही छटपटाने लगा। उसकी हालत अब ऐसी हो रही थी कि वो तुरंत उठकर बैठना चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी श्याम अब उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां उस अंधेरे कमरे में किसी ने जोर से उसके दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लिए थे। श्याम बार बार मुड़कर देखने की कोशिश कर रहा था, आवाजें लगा रहा था, तुम कौन हो? किसने मेरे हाथ पकड़े हैं? छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ श्याम की ये दर्द भरी आवाजें नहीं थीं, और भी बहुत सारी भयानक आवाजें, गंदी बदबू, गंदा माहौल, सब कुछ था। श्याम का डर धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा था कि उसे लग रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। श्याम की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी अचानक श्याम को एक सबसे भयानक भारी आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ ने श्याम से कहा, तू ही तो चाहता था ना हमारी दुनिया में आना, हम सबसे मिलना और बात करना। अब हम तुझे अपनी दुनिया से कभी नहीं जाने देंगे। तू हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। या तो तू तुरंत हमारी दुनिया में हमेशा के लिए आता, या फिर हम तुझे अपनी दुनिया में हमेशा के लिए ऐसे ही रोक के रख लेंगे। और एक भयानक हंसी उसके साथ अचानक श्याम की नींद खुल चुकी थी। श्याम ने जब अपने दोनों हाथों को देखा, उसके हाथों पर सच में किसी के जोर से पकड़ने के निशान थे। श्याम काफी डर चुका था। श्याम को अब तुरंत वो सारी बातें याद आने लगी जो कि उसकी माँ ने और उन बाबा जी ने बताई थी। श्याम को अब धीरे धीरे सब कुछ शायद समझ में आने लगा था। श्याम के पास इन चीज़ों का कोई उपाय नहीं था, इसलिए श्याम ने फिर से उन बाबा की खोज शुरू कर दी, क्योंकि श्याम अब जब भी थोड़ी देर के लिए भी सोता, बार बार कोई उसे ऐसे ही पकड़कर कहीं बांधकर रोकने की कोशिश करता। वो तो श्याम की शायद किस्मत अच्छी थी, या फिर उसकी माँ की दुआओं का असर, जिसके वजह से श्याम बार बार अभी तक बच रहा था। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। श्याम बार बार ना सोने के लिए हर कोशिश कर रहा था, लेकिन आप नींद से कब तक और कैसे भाग सकते हैं? यही श्याम के साथ भी हो रहा था। श्याम ने ये सारी बातें अब उस लड़की को बताई जिसे श्याम पसंद करता था, जिसे श्याम अब अपनी जिंदगी में लाना चाहता था, क्योंकि एक हफ्ते से श्याम की ऐसी हालत देखकर वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। जैसे ही उसने श्याम के मुंह से सारी बातें सुनी, वो भी डर चुकी थी। उसने भी यही कहा, हम दोनों मिलकर वो बाबा जी को ढूंढेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। क्योंकि जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के अलावा कोई नहीं था, वैसे मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और अब वो श्याम के ही साथ उसके घर में रहकर श्याम की मदद कर रही थी, ताकि श्याम को नींद ना आ सके। और वो लोग बाबा जी की खोज में लगे हुए थे। जैसे तैसे 2 दिन और बीत चुके थे। इस बीच श्याम को थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब जब झपकी लगती, श्याम के शरीर पर और अलग अलग भयानक निशान बनते रहते, ऐसे जैसे कि श्याम की जिंदगी अब कोई उसके अंदर से खींच कर निकालना चाहता है। श्याम और उसकी होने वाली पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्होंने बाबा जी की तलाश और जोर शोर से कर दी थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नाउमीदी ही लग रही थी। वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा है और श्याम शायद उसका साथ छोड़कर चला जाएगा। आज रात ऐसी रात थी जो कि श्याम
और उसकी होने वाली पत्नी पर बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि अब लगभग 1.5 हफ्ते हो चुके थे श्याम के बिना सोए हुए। श्याम की हालत आज ऐसी थी कि या तो उसे नींद आएगी या तो मौत। वैसे तो मौत सोने पर भी थी, अब वो दोनों करते तो क्या करते। तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। श्याम ने तुरंत भागकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा वही बाबा जी दरवाजे के सामने खड़े थे। वो तुरंत श्याम के दरवाज़ा खोलते ही कहने लगे, हो गई ना तुझसे गलती। जो मैंने तुझे कहा था वो अब तेरे साथ लग चुके हैं। तेरा बचना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनते ही उसकी होने वाली पत्नी भी तुरंत समझ गई कि ये वही बाबा हैं जिन्होंने श्याम की मदद की थी। वो भाग कर आई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उन्होंने कहा, देखिए बाबा, हमें नहीं पता श्याम ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप हमारी मदद करें। मैं श्याम को नहीं खो सकती, और वैसे भी उसकी क्या गलती है। सिर्फ इतनी गलती कि वो अपनी माँ के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो सही गलत भूल गया था। लेकिन आपने भी तो उसकी मदद की ना। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मेरी श्याम की जान बचाएंगे। आप कुछ भी कीजिए बाबा, मेरे श्याम को बचा लीजिए। इस पर बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और वो घर के अंदर आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और बाबा जी घर के बीचों बीच आसन लगाकर बैठ चुके थे। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। इधर धीरे धीरे रात के गहरी होते जाने के वजह से श्याम की आंखों में फिर से नींद इतनी ज़्यादा भर चुकी थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। और बाबा जी ने कहा था, मैं जब तक इस जाप और साधना पर बैठा हुआ हूँ, किसी भी हालत में श्याम की थोड़ी देर के लिए भी आंखें नहीं लगनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम पर है, क्योंकि अगर आज रात उसकी आंख लग गई तो ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। और इसी उम्मीद में, यही करने के लिए उसकी होने वाली पत्नी पूरी तरह से कोशिश में लगी थी कि श्याम 1 मिनट के लिए भी ना सोए। बाबा लगातार मंत्रों का जाप किए जा रहे थे और थोड़ी ही देर में वहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन आवाज़ों को सुनकर कोई भी सामान्य इंसान डर जाता, लेकिन श्याम तो उन आवाज़ों से पहले से वाकिफ़ था और 3-4 दिन से श्याम के साथ रहने के वजह से कहीं ना कहीं अब इन आवाज़ों से थोड़ा बहुत वाकिफ़ तो उसकी होने वाली पत्नी भी हो चुकी थी। वो दोनों उसी तरह हिम्मत बांधे वहीं पर बैठे हुए थे। बाबा लगातार मंत्रों का जाप किए जा रहे थे। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी। आज की रात बहुत भारी होने वाली थी। कभी दरवाजे पर दस्तक होती, कभी खिड़कियों पर, लेकिन उन दोनों को ये बात साफ साफ पता थी, दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल नहीं खोलना है। और जो भी हो, घर के बाहर से तुम्हें कोई छल या छलावा भी बुला सकता है, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। लगभग 3 बज चुके थे। तभी अचानक श्याम को ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर से उसकी माँ उसे आवाज़ दे रही है, और ये आवाज़ साफ साफ उसकी होने वाली पत्नी को भी सुनाई दे रही थी। लेकिन ये बात उसे अच्छे से याद थी कि तुम्हारे साथ छल भी किया जा सकता है ताकि मेरी ये साधना भंग कर दी जाए और वो तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चले जाए। इसलिए इन चीज़ों से बचना। श्याम तो जैसे अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही तुरंत मोहित हो चुका था। वो तुरंत वहाँ से भागकर अपनी माँ के गले लग जाना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ दर्द भरे आवाज़ में बार बार अपने बेटे को बुला रही थी। वो बोल रही थी, श्याम, श्याम बेटा, एक बार बाहर आ जाओ, मुझसे मिल लो। मैं बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आई हूँ।
श्याम दरवाजा खोलो, तुम मुझसे बात नहीं करोगे क्या? और श्याम के लिए इतना काफी था। श्याम ये भूल चुका था कि उसकी माँ यहाँ कैसे आ सकती है। उसकी माँ को तो मुक्ति मिल चुकी है। श्याम पागलों की तरह अब उठकर भागकर दरवाजा खोलना चाहता था और उसकी पत्नी लगातार इस कोशिश में लगी हुई थी कि वो किसी भी तरह से उसे रोक ले। और वो जब दरवाजे के पास पहुंचा, तभी पता नहीं कैसे ये बाबा जी के मंत्रों का कमाल था या फिर उसकी माँ की शक्ति, उसने तुरंत लगा जैसे कि वो एक भ्रम से बाहर आ गया है। दरवाज़ा नहीं खोला और वो तुरंत मुड़कर बाबा जी और अपनी होने वाली पत्नी को देखने लगा। वो ये आवाज़ सुनकर जब भ्रम से बाहर निकला, वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। और अब रात बीत चुकी थी और बाबा जी की साधना भी संपूर्ण हो चुकी थी। अब बाबा जी ने आंखें खोली और श्याम को एक तावीज पहना दिया और कहा, इस तावीज को आज के बाद अपने से अलग कभी मत करना। अब मैंने तुम्हारा उस दुनिया से पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया है। और ये बात सुनकर श्याम और उसकी पत्नी दोनों खुश हो चुके थे। उसके बाद श्याम की ज़िंदगी में कभी ऐसे कोई हादसे नहीं हुए, उसे कोई आवाज़ें नहीं सुनाई दी, उसे ऐसे कोई लोग कहीं खड़े हुए दिखाई नहीं देते थे। कुछ ही दिनों में श्याम और उसकी होने वाली पत्नी ने शादी कर ली। उनकी ज़िंदगी अब नॉर्मल तरीके से बीत रही थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।